We have just completed one-dimensional motion or rectilinear motion or motion in a straight line. सरल रेखा में या एक विमीय गति हमने अभी अभी ख़त्म की है। उसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी, कई तरह के ग्राफ्स देखे, कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की, ग्राफिकली भी हमने उसको और कैलकुलस मेथड से भी हमने उसको डिराइव किया। तो यहाँ अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन पर। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की अगर हम बात करें तो आप याद करें जब हम समझ रहे थे व्हाट इज 1, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन, वी हैव टेकन सपोर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम in which we have seen that if one of 3 coordinate is changing with time, motion is one dimensional, the body moves along a straight line. If 2 of the 3 coordinates are changing with time, it is 2 dimensional motion, the body is moving in a plane. And if all the 3 coordinates are changing with respect to time, it is said that motion is 3 dimensional motion. तो जब हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे या उसके करने वाले हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स बीच में कहाँ आ गए, पहले हम इसे क्लियर कर लें, और अगर इनकी ज़रूरत है तो पहले हम इनको समझ लें, फिर हम चलेंगे 2 और 3 डायमेंशनल मोशन। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? एक सामान्य सी बात की जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज those have magnitudes as well as direction. They are incomplete if direction is not specified. क्या होते हैं वेक्टर्स? वेक्टर्स को हिंदी में सदिश कहते हैं। वो राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, सिर्फ परिमाण से जिनका काम न चले, सदिश राशियां कहलाती हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंटेंसिटी, इन सब की डायरेक्शंस होती हैं, इनके मैग्नीट्यूड भी होते हैं। इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर्स कहलाते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ या अदिश राशियाँ कहते हैं। डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, इवन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा की बात करें तो उसमें डायरेक्शन भी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी हो सकता है लेकिन वो स्केलर है क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। आपको ये अभी याद रखना है। तो हमें सबसे पहले ये देखें कि ये जो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलता, विदाउट स्पेसिफाइंग डायरेक्शन दे आर इनकम्प्लीट, what they are and what is the use of those quantities in 2 or 3 dimensional motion। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनकी बात तो हमने 1 डायमेंशनल मोशन में भी की है। तो क्या आपको याद आ रहा है कि हमने कभी इनके डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए कुछ अलग से किया हो? हमने वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ किया है, वेलोसिटी भी यूज़ की है, एक्सेलरेशन भी यूज़ किया है, तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, मैग्नीट्यूड्स के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो वहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए कोई हमने विशेष बात नहीं की। हमने क्या किया? हमने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से काम चला लिया। क्यों? क्योंकि वो 1 डायरेक्शन मोशन था। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर जा रहा है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव। देखा था ना अपन एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन के ऊपर। रेफरेंस पॉइंट के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, रेफरेंस पॉइंट के वर्टिकली अपवर्ड्स पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड्स नेगेटिव, इन्हीं से अपना काम चल गया था। लेकिन जब हम 2 और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी से हमारा काम नहीं चलता। हमें उनकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है, और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। वेक्टर अलजेब्रा से हम उसको आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये अगर हम समझ लेते हैं तो 2 और 3 डायमेंशनल मोशन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अपन देख लेते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं।
कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह से इनको यूज किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए बी एक वेक्टर है जिसको मैंने वेक्टर पी से इंडिकेट किया है। तो ए जो है इसकी टेल कहलाती है और बी जो है इसका हेड कहलाता है। ए से बी तक की जो एक्चुअल लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। टेल से लेकर हेड तक की जो इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये जो एरो जिस डायरेक्शन में भी है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पुटिंग एन एरो ओवर एनी लेटर। वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर हियर P is one of the alphabet over which an arrow is placed, that is why it is called vector P। लेकिन इस वेक्टर P को अगर मैं एक्चुअल में डिफाइन करूं या समझाने की बात करूं तो ये A से B तक है। तो A से B तक ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी एक्चुअल लेंथ इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगी और एरो की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन। लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर। कितने तरह के होते हैं, इनमें से कुछ अपन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर मीन्स फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां पर मैंने डायग्राम में वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स लिए। तो क्या दिख रहा है आपको? देयर मैग्नीट्यूड इज सिमिलर। दोनों की लेंथ बराबर मीन्स देयर मैग्नीट्यूड इज सिमिलर, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी सिमिलर है। तो ऐसी कंडीशन में व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स आर इक्वल एंड दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। हिंदी में इनको समान सदिश कहते हैं। यदि इनका परिमाण एक समान हो, एक ही दिशा में ये कार्य कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ये इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश कहलाएंगे। अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स भी कहा जाता है। क्या होते हैं? फिर से समझने के लिए मैंने दो वेक्टर्स लिए ए एंड बी। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि दो लाइन सेगमेंट्स मैंने यहां पर ड्रॉ किए, दोनों की लेंथ इक्वल है और यहां भी लेंथ इक्वल थी, दोनों की डायरेक्शन सिमिलर थी। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। जब अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स की बात होगी तो दोनों में जो डिफरेंस होगा ये होगा। व्हाट इज द डिफरेंस? द वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो। ऐसी कंडीशन में ये अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। यहां पर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, लेकिन यहां हम लिखें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, तो आप उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर मीन्स if number of vectors are starting from same point, then such type of vectors are called co-initial vectors. Vector A, vector B, vector C, vector D, vector E। 5 वेक्टर्स लिए मैंने, सबके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अलग अलग है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? इनकी टेल एक कॉमन पॉइंट पर है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। अगेन नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर को कैप लगाकर इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैं एक वेक्टर लेता हूं ए,
अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे पता करना हो तो क्या तरीका है, इसमें से मेरे को डायरेक्शन हटानी है। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, डायरेक्शन को रिमूव कर दो आप, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो वेक्टर ए में से अगर मैं मॉड लगा दूं, दो वर्टिकल लाइंस लगा दूं, तो इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। हाउ इट इज रेड, mod of vector A means we have just removed the direction of this vector. Now this is magnitude of vector A, and if we want to write unit vector of A, then unit vector of A is indicated by A cap, and in this condition unit vector A cap equals vector A divided by mod of vector A. This is the formula for unit vector. यूनिट वेक्टर हमें पता करने के लिए जो वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा हुआ था, ये इनका ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, z axis. Unit vector along x axis is I cap. Unit vector along y axis is j cap, and unit vector along z axis is k cap. Means I cap, j cap and k cap are unit vectors along x, y and z axis respectively. x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदेश जो एकांक सदिश, हिंदी में इसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर को कहते हैं एकांक सदिश। जो एकांक सदिश होंगे आई कैप, जे कैप और के कैप से इंडिकेट किए जाएंगे। इनको आपको याद रखना है, समझना है, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है आगे। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब है, 6i कैप, अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है 6i कैप, इसका मतलब क्या है, जो 6 है ये इसका एक नंबर है जो वेक्टर में मल्टीप्लाई करने से मिला। तो 6i कैप मीन्स द वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 6 टाइम्स द यूनिट यूज्ड। जो भी यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो उसका 6 गुना होगा। इसी तरह से ये 7k कैप होता, इट मीन्स द वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग z एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड 7। 9j कैप होता, द वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड 9। इज इट?